ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भगवान शनिदेव अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। शनिदेव का गोचर संपूर्ण राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नवग्रहों में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जो इनका प्रभाव है, भले ही शुभ हो अथवा अशुभ हो, उसका दीर्घकालिक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। किसी भी अन्य ग्रह के गोचर का इतना तीव्र प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता जितना दीर्घकालिक प्रभाव शनिदेव के गोचर का पड़ता है। इसलिए शनिदेव के गोचर को बहुत ही बारीकी से हमें समझना होता है और इसके लिए हमें उपाय भी करने होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार में बताएंगे कि सभी 12 राशियों के लिए शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए क्या उपहार लेके आएगा अथवा कुछ परेशानियां बढ़ाएगा, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेगी या आपको कुछ राहत मिलेगी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। हम इसी तरह राशिफल संबंधित कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है। अपनी ही राशि मकर राशि से शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। वैसे तो शनिदेव का राशि परिवर्तन किसी भी राशि में 2.5 वर्ष के लिए होता है, किंतु इस बार यह स्थिति भिन्न है। 11 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद पुनः वक्री होकर वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर उसके बाद 16 जनवरी को पुनः वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो राशिफल आपको बताने जा रहे हैं वो 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक का है। इसके पश्चात शनिदेव पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और उसके बाद जब पुनः वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी अवधि पूरी करेंगे तो हम उसके चरण के बारे में भी आपको पुनः विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले राशियों के चक्र में पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लाभ भाव में शनिदेव का गोचर शुभ है। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपके अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं और लाभ भाव में शनिदेव का गोचर आपके लिए शुभ और लाभकारी कहा जाएगा। शनिदेव आपके कार्यों में प्रगति देंगे, आपके कार्यों में सफलता देंगे। भले ही शनिदेव का प्रभाव धीमे धीमे मिलता है, किंतु मिलता अवश्य है और वो ऐसा फल होता है जो पूरी तरह पका हुआ होता है, यानी पूरी तरह परिपक्व होता है। साथ ही साथ शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके पंचम और आपके अष्टम भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। लगन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि लगन में आपके राहु का भी गोचर हुआ है। कुछ मानसिक उलझने, कुछ मानसिक चिंताएं, कुछ अनदेखी समस्याएं, मन अशांत रह सकता है और मन को काबू में करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ सकता है। साथ ही साथ शिक्षा भाव में भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ ही साथ अष्टम भाव में शनिदेव के गोचर करने से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है, किंतु उसके साथ ही साथ रोग का भय भी आपको सता सकता है और कुछ आप मानसिक रूप से अस्वस्थ भी रह सकते हैं। इसलिए शनिदेव का जो गोचर है यद्यपि एकादश भाव में होने से आपके लिए शुभ ही कहा जाएगा, फिर भी आपको सावधानी बरतनी जरूरी है और इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय नोट कीजिए। श्री दशरथ कृत शनिदेव स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कीजिए और शनिदेव जी के मंदिर में सरसों का दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान शनिदेव जी की विधिवत आराधना कीजिए और हनुमान जी की शरण में सदैव बने रहिए। इससे आपके लिए कोई अगर परेशानी होगी तो वह भी शांत हो जाएगी और शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शनिदेव का आपके दशम भाव में गोचर करना एक तरह से षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण करता है और आपके लिए शुभ भी है क्योंकि आपकी राशि के लिए शनिदेव अनुकूल होते हैं। किंतु दशम भाव का शनि आपके कार्य पूरे अवश्य करवाते हैं, किंतु रुक रुक कर कार्य में कुछ विलंब अवश्य होता है। उसकी प्रगति धीमी जरूर होती है, किंतु थोड़े से विलंब के बाद, थोड़े से अवरोध के बाद आपका कार्य पूर्ण होता है। किंतु आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनिदेव इस समय आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस समय खर्च कुछ अधिक हो सकते हैं।
तथा कुछ मानसिक चिंताएं और उलझनें बढ़ सकती हैं और निर्वाह योग्य आय के साधन आपके बने रहेंगे। किंतु यदि आप और अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयास में वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव श्रम को महत्व देते हैं। जो व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, उसके अच्छे कार्यों का फल शनिदेव भगवान उसको अवश्य देते हैं। और उसके साथ ही साथ आप अपने उपाय भी नोट कीजिए। आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए। साथ ही साथ कुत्तों को भोजन कराइए और काली गाय को आपको रोटी खिलानी है। वैसे तो आप सफ़ेद हो या काली हो, गौ माता की सेवा आप अवश्य कीजिए, किंतु शनि के प्रभाव के कारण आपको काली गाय को रोटी खिलानी है। उसके साथ ही साथ आपको शनिदेव के पौराणिक अथवा वैदिक मंत्र का, जो आपके लिए रुचिकर हो, उसका नियमित रूप से पाठ करना है। और कम से कम 11,000 21,000 की संख्या में आप इसका पाठ करेंगे तो इस अवधि में आपकी ना सिर्फ सुरक्षा होगी, बल्कि आपके कार्यों में जो बाधा आ रही है, जो थोड़ा धीमापन हो रहा है, उसमें भी तेजी आएगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अभी तक मिथुन राशि की ढैया चल रही थी, जो ढैया अब समाप्त हो गई है। तो सबसे पहले ये आपके लिए राहत की बात है। और इसके साथ ही साथ नवम भाव में आपके शनिदेव का गोचर हो रहा है। नवम भाव में शनिदेव का गोचर होने से जहाँ एक तरफ कोई बड़ा आप कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें कुछ अड़चन और विलंब होगी। किंतु जो नौकरी पेशा है, उनकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और उनके व्यवसाय में लाभ के संयोग भी बनेंगे और शुभ काम में इस समय आपका धन व्यय होगा। इस समय पूर्ण ईमानदारी के साथ और लगन के साथ आपको अपने कार्य करने की आवश्यकता है। रिश्तों में मतभेद से बचिए और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए। इंतजार करने से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ ही साथ शनिदेव की जो दृष्टि है आपके एकादश भाव में भी पड़ रही है, जिसके प्रभाव से इस समय धन लाभ के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन उन अवसरों को आपको स्वयं पहचानना होगा। यदि आप उन अवसरों को खो देंगे तो यह आपकी भूल होगी। इसके साथ ही साथ इस समय शत्रुहंता योग भी आपके लिए बन रहा है। आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकेंगे और प्रत्येक प्रकार के विवाद में आपकी ही विजय होगी। और इसके साथ ही साथ छोटे भाई बहनों की सेहत का आपको ध्यान अवश्य रखना है। और इसके साथ ही साथ आप अपने उपाय भी नोट कीजिए। आपके लिए शनिवार का व्रत रखना अत्यंत शुभ और फलदायक होगा। इसके साथ ही साथ शनि गायत्री का अथवा शनि देव के बीज मंत्र का आपको 23,000 की संख्या में जप करना शुभ रहेगा। शनि मंदिर जाइए और भगवान शनिदेव जी पर तेल अर्पित कीजिए और इसके साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की आपको सेवा करनी होगी इस अवधि के दौरान। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि को इस समय पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी राशि में ढैया आरंभ हो चुकी है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बेहद ही सतर्क और सावधान रहना होगा इस गोचर के दौरान। और इस समय आय में जो आपकी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। कमी कैसे कि जितना आपने प्रॉफिट सोचा था उतना प्रॉफिट हो सकता है आपको ना मिले, या जो आपको पेमेंट मिलने वाली थी उस पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो जाए और बनते काम में थोड़ा सा विघ्न भी हो सकता है। किंतु इसके साथ ही साथ विदेश यात्रा का या लंबी यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है और अकस्मात धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से शनिदेव आपको निराश करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। और जब आपको लगेगा कि मुझे बहुत परेशानी है और मेरा हाथ बिल्कुल टाइट हो गया, तभी आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके पास धन स्वयं चलकर आपके पास आएगा। लेकिन इस अवधि में आपको अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी के कारण ही आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ पेट संबंधित स्वास्थ्य में आपकी कुछ गिरावट हो सकती है। और अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल फोकस कीजिए। कोई क्या कहता है इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय चुगली निंदा से आपको बचना होगा। आप अपने उपाय नोट कीजिए। आप भगवान शिव जी की आराधना कीजिए। उनके निमित्त श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। भगवान शनिदेव जी के निमित्त दान पुण्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। विशेषतः जो जरूरतमंद है, जो असहाय हैं, उनकी सेवा करने से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस समय पक्षियों को भी आपको दाना डालना शुभ होगा और गौ माता की सेवा करना, कुत्तों को भोजन कराने भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ ही साथ शनि भगवान के पौराणिक मंत्र का जाप करना और शनिदेव की आराधना करना आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि के लिए शनिदेव इस समय सप्तमस्थ हो गए हैं, तो आपको थोड़ा-सा इसमें सतर्कता रखनी होगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके साथ मनमुटाव ना हो, तकरार ना हो, इस बात का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखिए। और इस समय आपके लिए भी संघर्ष अधिक है और खर्च आपके बढ़ने की संभावना है, और घरेलू और व्यवसाय संबंधित उलझनें और परेशानियाँ भी आपके लिए बढ़ने वाली है। आपके लगन पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिसके प्रभाव से आप कुछ अशांत और अकेलापन महसूस करेंगे। साथ ही साथ घर भाव में भी आपके जो सुख का भाव है, उसमें भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जहाँ एक और भूमि भवन का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके कारण आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, या आपको अपने घर परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। आपके भाग्य भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से भाग्य की प्रगति धीमी ही सही, किंतु यदि आप धार्मिक कार्य अधिक करेंगे और अपने बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए शुभ होगा। जितना आप अपने बृहस्पति को मजबूत करेंगे, उतना शनि का प्रभाव आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपने उपाय की आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। दूसरा, शनिवार को काले चने आप वितरित कीजिए और भगवान शनिदेव के निमित्त मीठी रोटी बनाकर आप काले कुत्तों को खिलाइए। इसके साथ ही साथ आपको इस समय गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना बहुत शुभ रहेगा, और भगवान शनिदेव जी की विधिवत आराधना कीजिए। शनिदेव के निमित्त उनके किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत शुभ लाभकारी रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के षष्ठम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। इसका आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि अपने शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। लंबे समय से कोई विवाद चला रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस समय सफलता मिलेगी, और आपके तरक्की के योग हैं इस समय, और लाभ उन्नति के आपको अवसर भी मिलेंगे। किंतु इसके साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल छोटी सी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए, और उसको पूरी तरह से दिखाइए अपने डॉक्टर को, उससे सलाह परामर्श कीजिए। और उसके साथ ही साथ इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं, खर्च बढ़ने का योग है। आपके पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी, किंतु इसके लिए अपने मित्रों से मतभेद ना करें उस अवधि में, और आपसी मनमुटाव से बचना चाहिए आपको। कुल मिला के षष्ठम भाव से में शनिदेव का गोचर होने से जहाँ एक और आप अपने शत्रु पर विजय पाते हैं, दूसरे ओर आप नए नए शत्रु उत्पन्न भी करते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। यदि आप मीठी वाणी और धैर्य का सहारा लेंगे तो इस समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आप अपने उपाय नोट कीजिए। किसी भी लोहे के पात्र में तेल भरकर आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है उस तेल से। दूसरा, लोहे का और जो काले रंग की वस्तु है उसका दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इस अवधि में आप अगर वृद्ध पुरुषों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ भगवान शनिदेव जी की और भगवान हनुमान जी की सेवा करने से अवधि में आपको बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए एक तरफ तो राहत की बात है, क्योंकि उनकी ढैया जो है समाप्त हो गई है। वहीं पंचम भाव में शनि होने से शनिदेव आपके लिए पूज्य हो गए हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप भगवान शनिदेव की उपासना करेंगे और कुछ सावधानियां बरतेंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय उच्च विद्या में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं तुला राशि के, उनके लिए अच्छा है। धन लाभ के आपको अवसर मिलेंगे। अनावश्यक मतभेद से आपको बचना होगा, क्योंकि शनि और राहु मंगल ये सभी विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं जो आपके रिश्तों में थोड़ी सी दरार उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो अनावश्यक मतभेद से आपको बचना होगा। निर्वाह योग्य धन आपको प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपके कार्य बड़े आसानी से चलते रहेंगे। और इस समय शनि का पाया स्वर्ण होने से आपके लाभ के मार्ग में कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न होंगे, किंतु आप अपनी बुद्धिमानी से उनको दूर करने में सफल हो सकेंगे। अगर संघर्ष करेंगे तो इस समय आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और खर्च कुछ अधिक भी हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में छात्र को लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो शनिदेव की दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में, एकादश भाव में और वाणी भाव में पड़ रही है, तो अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखिए। कुछ भी बोलने से पहले आपको 4 बार सोचना जरूरी है। लाभ भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से किसी भी अनैतिक मार्ग से धन प्राप्ति आपके ना हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन साथी को हड्डी और जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आप तुला राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए।
दूसरा, भगवान शनिदेव जी के मंदिर में सायंकालीन दीपक प्रज्वलित कीजिए, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए, भगवान हनुमान जी की सेवा कीजिए और इस समय शनि मंत्र का विधि पूर्वक जप कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर ढैया आरंभ हो गई है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा। और ढैया के प्रभाव से अपने भाई बंधुओं से वैमनस्य की स्थिति यानी कुछ मतभेद की स्थिति हो सकती है। घर में कलह क्लेश हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, कुछ धन का नुकसान हो सकता है। किंतु इसके साथ ही साथ शनि का पाया रजत होने से और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से इस समय भूमि भवन आदि की प्राप्ति आपको हो सकती है। वाहन का सुख मिल सकता है। निर्वाह योग्य आय के साधन आपके बने रहेंगे और कार्य में कुछ विलंब होगा, लेकिन इसका कारण आपका आलस्य भी हो सकता है या आपके प्रयासों में कमी भी हो सकती है। यदि आप प्रयास करेंगे तो 100% प्रयास करके देखिए या 110% प्रयास करके देखिए, आपका काम अवश्य बनेगा। साथ ही साथ इस समय शनि के प्रभाव से आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे, किंतु आपकी भी लगन पर शनि की दृष्टि पड़ने से स्वभाव थोड़ा सा रूखा हो सकता है और दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और घर में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो, इस बात की भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और विधिपूर्वक हनुमान जी की आराधना कीजिए। भगवान शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए, पीपल के वृक्ष की आराधना कीजिए और भगवान शनिदेव जी के निमित्त तेल और लोहे आदि का दान कीजिए। इसके साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में, शुभ कार्यों में अपने समय को व्यतीत कीजिए, अपने धन को व्यतीत कीजिए। इससे आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए एक राहत की बात तो यह है कि आपकी साढ़े साती समाप्त होगी और शनिदेव का जो गोचर है आपके तीसरे भाव में हो रहा है, तो इस समय निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कठिन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और भूमि भवन आदि भौतिक सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही साथ शनि का पाया लौह होने से थोड़ा सा शरीर में कष्ट हो सकता है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, धन संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। पंचम भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अपने पाचन तंत्र से संबंधित किसी भी समस्या को आप अनदेखा ना करें। खर्च में तो आपकी वृद्धि होगी, किंतु इसके साथ ही साथ आपके भाग्य भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जहाँ एक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, वहीं दूसरे ओर आपके शरीर में आलस्य भी बढ़ेगा। इसलिए इस आलस्य को जीत कर आपको धार्मिक कार्य को और अपने आप को पूरी तरह से मोड़ना होगा और अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। किंतु तृतीय भाव में शनिदेव के गोचर करने से आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा राहत और ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आपके लिए भी यही उपाय है। आप भगवान शनिदेव जी की विधिवत आराधना कीजिए, भगवती माँ दुर्गा जी की आराधना कीजिए, उनके निमित्त जप पूजा कीजिए और इसके साथ ही साथ भगवान शनिदेव जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कीजिए और शनिदेव जी की विधिवत आराधना कीजिए। शनि आराधना से ही इस समय आपके संपूर्ण बिगड़े कार्य सुधर जाएंगे। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती अभी भी रहेगी और दूसरे भाव में शनि के गोचर करने से इतना शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। धन संचय में बाधा, खर्च अधिक, आय कम और आर्थिक उलझने हो सकती है। किंतु शनि का पाया ताम्र होने से बीच बीच में आपको धन लाभ के अवसर निसंदेह प्राप्त होंगे। आपसे रिश्तों में मतभेद से बचिए और शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकते हैं, इसलिए विधिपूर्वक आपको भी शनिदेव की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर में सब प्रकार से प्रसन्नता बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और लाभ भाव पे भी आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आप जितने अधिक परिश्रम करेंगे उतने अनुपात में शनिदेव आपको पूर्ण फल प्रदान करेंगे। क्योंकि मकर राशि शनिदेव की स्वयं की राशि है। मकर राशि के लिए शनिदेव इतने अधिक कष्टकारी नहीं होते, किंतु साढ़े साती का थोड़ा सा प्रभाव तो देखने को मिलता है। किंतु यदि आप धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहेंगे तो निसंदेह आपको सफलता की प्राप्ति समय अवश्य होगी। और अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा और आपसे रिश्तों में मतभेद से बचना होगा। मेन पॉइंट यही है और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और आपके लिए उपाय यह है कि आप भगवान शनिदेव जी के स्तोत्र का पाठ कीजिए। श्री दशरथ के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या जो राजा नल ने स्तोत्र कहा था शनिदेव के लिए, उनका आप पाठ कर सकते हैं। यह आपको तीव्रता से लाभ दिलाएगा। इसके साथ ही साथ शनि मंदिर में जाना और दीपक प्रज्वलित करना और काला कपड़ा शनि मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। चींटियों को आटा डालना और कौवे को रोटी डालने से समय आपके लिए शुभ रहेगा। और इस समय जितना हो सके आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पानी पिलाने की व्यवस्था कीजिए आप, और इससे आपके कष्ट सारे समाप्त हो जाएंगे।
और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही शनिदेव का गोचर हुआ है और कुंभ राशि के लिए तो 7.5 है, तो कुछ मानसिक और पारिवारिक उलझनें तो आपके लिए रहेंगी, किंतु शनि का पाया चांदी होने से जहां धन लाभ, पिछले आपने जो कार्य किए थे उन कार्यों में सफलता, भूमि भवन, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति आपके लिए है, किंतु इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें बिल्कुल संयम रखना होगा, मतभेद की स्थिति हो सकती है, कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और इसके साथ ही साथ आपका पराक्रम बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपकी कुछ प्रगति होगी, किंतु शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि वो थोड़ा धीमे धीमे होता है। तो आप बिल्कुल ये उम्मीद मत करिए कि एकदम से आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, धीमे ही सही आपका कार्य पूर्ण होगा, किंतु शनि आपके लगन में स्थित होने से आपको पूर्ण रूप से मानसिक अशांति और मानसिक कष्ट जो है वो सबसे बड़ी पॉइंट है। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से योगा प्राणायाम तो करना ही होगा, साथ ही साथ हम आपको उपाय बता रहे हैं, उन उपायों को भी करके आप अपने इस गोचर को शुभ बना सकते हैं। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख के आपको शनिवार के दिन इस तेल का दान करना है, पक्षियों को दाना डालना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। इसके साथ ही साथ शनि संबंधित वस्तुओं का भी आपको दान करना है और शनिदेव की आराधना करनी है। इससे आपको निसंदेह मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए भी 7.5 आरंभ हो गई है और इस दौरान आपको कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि चढ़ती हुई 7.5 आपके लिए और आपके व्यय भाव में गोचर करें शनिदेव, तो इस समय शारीरिक पीड़ा और आर्थिक हानि के योग बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से संयम रखना होगा। शत्रुओं को तो आप दबा लेंगे, किंतु नए विवाद उत्पन्न ना हो, नया कोई झगड़ा ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और धार्मिक कार्य में अपने समय को व्यतीत करना होगा। कोई पुराना रोग था आपका तो वो रोग उभर सकता है, बनते काम में कुछ अड़चन हो सकती है, किंतु गुरु की इस राशि में संचार करने के कारण कुछ आपको राहत मिलेगी। चाहे संतान संबंधित शुभ समाचार हो आपके लिए, विवाह संबंधित शुभ समाचार हो, जो भी आपको शुभ फल मिलेगा गुरु के गोचर के कारण आपको मिलेगा। किंतु शनि की 7.5 से कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए आपको पूर्ण रूप से उपाय करना चाहिए ताकि आपका ये गोचर शनिदेव के प्रभाव से शुभ हो। देवी मंदिर में पानी वाले नारियल का दान करना, इसके साथ ही साथ साबुत जौ बहते पानी में प्रवाहित करना और कुत्तों को खाना खिलाना, इस अवधि में गौ माता की सेवा करना और शनिदेव के बीज मंत्र का 23,000 की संख्या में जप करना, शनिदेव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होगा। साथ ही साथ अपने राशिपति भगवान बृहस्पति की भी उपासना आप करते रहें, जो उनका शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त हो। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए भगवान शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने का क्या फल प्राप्त होगा। और ये सभी राशिफल आपकी चंद्र राशि के पर आधारित है, चंद्र राशि का ये राशिफल है। आशा करता हूँ सभी 12 राशियों के लिए यह राशिफल शुभ हो और यदि कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी आपको होती है तो आप धैर्य रखिए और पूर्ण रूप से परमात्मा पर विश्वास रखिए और इस समय उपायों को करते रहिए, क्योंकि शनिदेव का गोचर ऐसा होता है कि वो लाभ देते हैं तो भी लंबे समय तक देते हैं, हानि देते हैं तो भी लंबे समय तक देते हैं। इसलिए धैर्य बिल्कुल मत खोइए, क्योंकि शनि की ढैया 7.5 में धैर्य खोना आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। धैर्य बिल्कुल मत खोइए और पूर्ण रूप से उपायों को करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। निसंदेह आप सभी को लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसे शेयर कीजिए, ताकि हमें भी और अधिक प्रसन्नता हो आपकी सेवा में। इसी तरह ज्योतिष संबंधित, राशिफल संबंधित वीडियो को बनाते हुए पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।